हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और तुकाराम ओम्बले ये उन चंद नामों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया उस काले दिन पर जिसको अब हम 26/11 मुंबई टेरर अटैक के नाम से जानते हैं। मगर क्या आप लोगों को पता है कि तब की यूपीए की सरकार ने इस अटैक के लिए पूरा मन बना लिया था कि इसको एक हिंदू टेरर अटैक की तरह फ्रेम किया जाए। और भला हो तुकाराम ओम्बले जी का, जिन्होंने अजमल कसाब को ज़िंदा पकड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तब के मुंबई के कमिश्नर राकेश मारिया जी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर अजमल कसाब मर जाता तो आईएसआई और लश्कर तैयबा ने पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के दिया था इंडिया को कि समीर चौधरी के नाम से अजमल कसाब मरे। इन लोगों के हाथ में कलावा बनाया गया था, जो कि आप फोटोज़ में साफ देख सकते हैं। आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। अजमल कसाब के ज़िंदा पकड़े जाने के बावजूद काफ़ी कांग्रेसी नेता, जिसमें से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, ऐसी कॉन्स्पिरेसी बुक्स को प्रमोट करते हुए पाए गए जो ये बताती हैं कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था और एक हिंदू टेरर अटैक था। दिग्विजय सिंह ये प्रमोशनल इवेंट पे भी गए, वहाँ जाके उन्होंने ये स्पीच भी दी। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. और इनके अलावा बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट भी इसी इवेंट पे आए हुए पाए गए। जहां चारों तरफ झूठ ही झूठ फैला हो, उसमें सच बोलने वाले को क्रांतिकारी कहकर पुकारा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि पन्नी साहब ने क्रांति से कम कोई काम नहीं किया, मुशर्रफ साहब ने भी तो किया है, तो बहुत बहुत मुबारक। ये सब लोग बेसिकली ये प्रोपेगेट करना चाहते हैं कि एक हिंदू टेरर अटैक था और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, लेकिन आईएसआई और लश्कर तैयबा ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली थी तब तक। उसके बावजूद ये लोग इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हुए थक नहीं रहे थे कि एक हिंदू टेरर अटैक था। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस ऐसा क्यों करना चाहती थी, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि जो भी पावर में होता है वो अपने ऑपोजिशन को, चाहे उसमें देश का हित हो या ना हो, मैं इसके अंदर कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें बात कर रहा हूँ जो भी पावर में होता है, वो जो पावर में नहीं होता उसको फंसाने के लिए और उसको दबाने के लिए जो कोशिश कर सकता है वो करता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अब इस रिसर्च में मैं यही देख सकता हूँ कि कांग्रेस ने हर वो कोशिश करी थी कि इसको एक हिंदू आतंकवाद का नाम दिया जाए और आरएसएस को इसमें फंसाया जाए। क्या इसमें आरएसएस शामिल थी? आज की 2023 की डेट में हम लोग ये साफ कह सकते हैं कि नहीं, वो इसमें शामिल नहीं थी, एक हिंदू टेरर अटैक नहीं था। ऐसे ही हर गवर्नमेंट अपनी पावर का फ़ायदा उठाते हुए अपने ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है। ये टाइम एंड टाइम चलता आ रहा है और जिसको ये समझ में आ गया है वो ये समझ सकता है कि राइट हो या चाहे लेफ्ट हो, इंडिया में सब एक ही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।